नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकमान्य तिलक। यहाँ लोकमान्य तिलक के बारे में बताया है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने क्या किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसित, महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांत में रत्नगिरी मंडल में यानी रत्नगिरी जिले में जुलाई मास से जुलाई महीने की त्रयोविंशतितमे दिनांके, त्रय यानी तीन, विंशति यानी बीस, बीस और तीन तेईस, तेईस तारीख को 1856 ख्रीस्ताब्दे 1856 ईस्वी में तस्य जन्म अभवत, उनका जन्म हुआ, यानी 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ। तस्य जनक, उनके पिता गंगाधर जो है वह कुशल शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक, लेखक चासित और लेखक थे। उनके पिता गंगाधर थे और वो बहुत ही कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलक गणित से, तिलक जो थे उनको गणित का, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का, विधि शास्त्र से च, और कानूनी जो पढ़ाई होती है विधि शास्त्र, उसका प्रकांड पंडित आसित, वह प्रकांड पंडित थे। तिलक जो है गणित के, संस्कृत भाषा के और विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तस्य छात्र जीवने एवं निश्चय अकरोत, उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था, यत यानी कि अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। आजीवनम, पूरा जीवन, भारतस्य, भारत की स्वतंत्रताया कृते, स्वतंत्रता के लिए संघर्षम करिष्यामि चैते, संघर्ष करूँगा, ऐसा उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था। सह अघोषित, उनका नारा था स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकार अस्ति, स्वराज जो है यानी अपना खुद का अधिकार जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी अपना राज्य हो अपने देश के ऊपर, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस प्रकार से उन्होंने नारा दिया था। तिलक राष्ट्र सेवाया कृते, तिलक जो है उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न अभवत, व संलग्न हो यानी राष्ट्र सेवा में लगे रहे। जन जागरण से कृते, लोगों को जागृत करने के लिए, सह यानी उन्होंने शिवराज उत्सव चालू किया था। गणेश उत्सव च प्रारंभ करोत, और गणेश उत्सव भी उन्होंने चालू किया, जो हम गणेश उत्सव मनाते हैं वह तिलक ने चालू किया था। सह केसरी मराठे इति, उन्होंने केसरी और मराठा इस नाम के समाचार पत्र का संपादनम च करो, संपादन भी किया। तिलक महोदय से प्रभाव, तिलक महोदय के प्रभाव से देशे स्वतंत्रताएं नव चेतना संजाता, देश में स्वतंत्रता के लिए नई चेतना आ गई थी। यानी तिलक ने जब ये उत्सव चालू किए और केसरी और मराठा नाम के दो समाचार पत्र चालू किए, तो इनके प्रभाव के कारण स्वतंत्रता के लिए देश में जो है नई चेतना जाग गई थी। स लोकमान्य इति उपाधि ना, वह लोकमान्य की उपाधि से विभूषित हुए, यानी लोग उनको लोकमान्य कहने लगे, यानी लोग सब उनको पसंद करते थे, इसलिए लोकमान्य की उपाधि उनको मिली। तस्य प्रभावम असह माना, उनके प्रभाव को नहीं सहन करते हुए आंग्ला यानी अंग्रेज लोग जो है उन्होंने तस्य ऊपरी, उनके ऊपर राजद्रोह से, राजद्रोह का मिथ्या अभियोगम, झूठा अभियोग यानी उनके ऊपर केस लगा दिया। न्यायालय, और न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया। न्यायाधीशेन सह, न्यायाधीश ने उनको 6 वर्ष भोग्यन, 6 वर्ष के कारावासे दंडित, कारावास में डाल दिया, 6 साल के लिए उनको सजा हो गई। स निर्भयम अवदत, वह निर्भय होकर के बोले, अस्मात् न्यायालयात, में न्यायालय को, परमेश्वरस्य न्यायालय, परमेश्वर का न्यायालय उच्चतर अस्ति, न्यायालय जो है उसको उच्च मानते हैं उनका। उन्होंने बिना डर के कहा कि न्यायालय से, परमेश्वर का जो न्यायालय है वह बड़ा होता है। तस्मिन अहम निर्दोष अस्मि, मैं तो निर्दोष हूँ। कारागारे सह, कारागार में वह, उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ रचा, जेल के अंदर ही उन्होंने गीता रहस्य नामक किताब की रचना करी। सह महान कर्मयोगी आसित, वह बहुत महान कर्मयोगी थे, यानी काम करने वाले थे। स अकथियत, उन्होंने कहा था कि उद्यमहीनस्य, जो परिश्रम नहीं करते हैं उनकी सहायता परमात्मा, सहायता जो है भगवान भी न करोति, नहीं करता है। कर्मशील से, जो व्यक्ति काम करता है उनकी सहायता प्रभु करोति, भगवान करते हैं। अगस्त मास से प्रथम दिनांक के, अगस्त महीने की पहली तारीख को यानी 1 अगस्त 1920 तमे वर्षे, 1920 में सह दिवंगत, उनकी मृत्यु हुई थी। सत्यम, सच ही कहा है। बाल गंगाधर तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक महोदय जो है अस्माकम देशस्य गौरवम, हमारे देश का गौरव है। केनापि सुष्ठु उक्तम, केनापि यानी किसी ने, सुष्ठु उक्तम यानी सही कहा है। तिलक जो है भारत भालत से, भारत के मस्तक पर, तिलकम इव भाति, तिलक के समान है। किसी ने सही कहा है कि तिलक जो है, जिस प्रकार से हमारे माथे पर तिलक रहता है और हमारी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से भारत के मस्तक पर बाल गंगाधर तिलक, तिलक के समान ही थे। तो इस प्रकार से इसमें पाठ के अंदर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया है।
आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।